दोस्तों नमस्कार। आज हम बताने जा रहे हैं कि बहुत लोग हमारे भोले जी के मानते हैं, हमारे भोलेनाथ को मानते हैं, हमारे शिव जी को मानते हैं, हमारे शंकर भगवान को मानते हैं, हमारे ये भगवान को मानते हैं। हमारे तमाम भोले भगवान को मानने वाले तमाम भक्तों को हम कहना चाहते हैं, क्या आप सचमुच में ये भोलेनाथ को सचमुच आप मानते हैं? आप क्या शिव जी के सचमुच मानते हैं? आप क्या शंकर भगवान को सचमुच मानते हैं? आप असली भक्त हैं? शंकर भगवान को मानने के लिए आप में क्या असली ईमानदारी है? ईमानदारी के साथ आप मानते हैं? आप क्या अपने भगवान को, अपने शिव जी को, अपना शंकर जी को, भोलेनाथ जी को ईमानदारी से मानते हैं? अगर ईमानदारी से मानते हैं तो आपको ये जो गंगा के चित्र दिखाया जा रहा है इसके बारे में समझना होगा। आपको ये चांद के चित्र बनाया गया है, इसके बारे में समझना होगा। देखिए भोलेनाथ को चित्र, देखिए भोलेनाथ को, भोले बाबा को देखिए, माथा में गंगा के चित्र है, चांद के चित्र है और गर्दन में, गला में देखिए नाग के चित्र है। ये सभी चित्र, हाथ में देखिए त्रिशूल है, त्रिशूल। ये सभी चित्र क्या बताते हैं? ये चित्र बताते हैं हम तमाम भारत के मूलवासियों को बताते हैं, ये तमाम भारत के नागरिकों को, असली मूलवासियों को बता रहा है कि आप गंगा हैं, आप गंगा, आप छोटा मोटा नहीं है, आप समुंदर हैं, समुंदर। ये गंगा छोटा मोटा नहीं है, छोटा मोटा नाला नहीं है, छोटा मोटा नदी नहीं है, यह गंगा अथाह समुंदर है। तो यह संकेत बता रहा है कि तमाम भारत के लोग अथाह शक्ति है, अथाह शक्तिशाली हैं। तमाम भारत के मूल निवासी में अथाह शक्ति है। ये शक्ति के प्रदर्शन बता रहा है, संकेत बता रहा है कि भारत के मूल निवासी जातियों में बटे हुए हैं, जातियों में भेदभाव पैदा किए हुए हैं, जातियों में अछूत और छूत के पैदा किए हुए हैं, भेदभाव रखते हैं। लेकिन तमाम एकजुट हो जाएंगे तो गंगा के माफिक किसी वर्ग दुश्मनों को बहा करके और बैकुंठ धाम में ले जाएगा, बैकुंठ ले जाएगा। ये नदी बहा करके ये गंगा में मिला देगा। तो ये संकेत बता रहा है। दूसरा चांद बता रहा है कि चांद जैसे एक बार पूरे पृथ्वी पर उगता है तो इंजोला कर देता है, उसी तरह से आप अगर तैयार हो जाएंगे, आप अगर जिस दिन उग जाएंगे उस दिन भारत से तमाम विदेशियों को, तमाम वर्ग दुश्मनों को नेस्ता नबूद कर देंगे और अपना भारत को उजाला बना करके रख देंगे, अपना भारत को सही स्वतंत्रता कायम कर लेंगे। ये उजाला बताते हैं दोस्तों। तो ये संकेत अगर आप सचमुच में भोले जी के हैं, आप सचमुच में भोले जी के मानते हैं, आप सचमुच में उनका भक्त है, तो इस विचार को समझना होगा, इस संकेत को समझना होगा और तमाम भारत के मूल निवासियों को एकजुट होकर के गंगा जैसे तमाम वर्ग दुश्मनों को, तमाम विदेशियों को खाई में ले जा करके दहा देना होगा, ढकेल देना होगा। वो जो संकेत बताए ना उत्तराखंड में जो बादल फटा था, वो एक बार बादल फटा ने तो कितना मंदिर, कितना दर्शक को, कितना भक्त को ले जा करके बहा करके गंगा में ले गया ना। उसी तरह से भारत के मूल निवासी, आदिवासी, एसी एसटी, तमाम भारत के हरिजन कहलाने वाले, दलित कहलाने वाले अगर तमाम एकजुट हो जाएंगे तो भारत में कोई दुश्मन के नामो निशान नहीं रहेगा। तो ये संकेत बता रहा है। और यह संकेत बता रहा है गला के नाग बता रहा है कि आप तमाम भारत के मूल निवासी ये नाग जैसे विषैले बनो और नाग जैसे इसे चारों तरफ से फन जोड़ करके तैयार हो जाओ और किसी वर्ग दुश्मनों को डस दो।
एक बार डस देगा ना भारत के मूल निवासी, तो फिर उठ करके पानी पीने के लिए कोई डॉक्टर नहीं बचा पाएगा, किसी भी विश्व के डॉक्टर नहीं बचा पाएगा। लेकिन तमाम भारत के मूल निवासी लोग खंड खंड में बटे हुए हैं, जातियों में बटे हुए हैं। ये संकेत बता रहा है कि ये नाग जैसे विषैले बनो वर्ग दुश्मनों के लिए, और वर्ग दुश्मनों के लिए विषैले बनो और अपने लिए विष रहित बनो, विष को पचाने वाला बनो। ये संकेत दे रहा है अपने लोगों में, अपने समाज में विष को पचा लो, विष को पी जाओ, गोसा को पी जाओ, क्रोध को पी जाओ। और वर्ग दुश्मन जब अत्याचार करे, वर्ग दुश्मन जब हमारा संपत्ति को लूटना चाहे, वर्ग दुश्मन जब भारतीय संपत्ति को लूटना चाहे, तो उस पर नाग जैसे फन जोड़ करके तैयार हो जाओ और डस दो, फो करके डस दो, और उसको फिर कोई वैद्य नहीं बचा सके, कोई डॉक्टर नहीं बचा सके। ऐसा संकेत दे रहे हैं। तो भारत के लोग, हजारों लोग, लाखों लोग सावन के महीने में जाते हैं दर्शन करने। क्या शिक्षा लेने जाते हैं? क्या शंकर जी से भीख मांगने जाते हैं? भीख मांगने नहीं, अपना हृदय में, अपना शरीर में ताकत भरने जाओ, अपना शरीर में विष भरने जाओ कि दुनिया के, विश्व के तमाम वर्ग दुश्मन हम पर कोई आंख दिखावे तो फो मेरी करके आंख में निकाल ले ऐसे कचमरी, कोई अंगुली दिखावे तो फो मरी करके ऐसे डस लें, ताकि तमाम वर्ग दुश्मन हमारे संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचा सके, हमारे जल को नुकसान नहीं पहुंचा सके, हमारे जंगल को नुकसान नहीं पहुंचा सके, हमारे धरती को नुकसान नहीं पहुंचा सके। तो ये भारत में, ये भारत के महागुरु हैं, भारत के गुरु हैं, भारत के मूल निवासियों को गुरु हैं, भारत के मूल निवासियों के पूर्वज हैं, ये महापुरुष हैं, ये भगवान नहीं है। भगवान कह के पंडित ब्राह्मण लोग पूजा करवाते हैं, गोड़ परवाते हैं, लेकिन हमें नहीं, हमें सलाम करना है, इन्हें सलाम करना है, इन्हें आदर करना है, और इन्हें विचारों, इनको दिया हुआ विचारों को, इनका दिया हुआ संकेतों को अपनाना है, और नाग जैसे बनकर के तमाम आज एकजुट हो जाना है। जब सांप लोग देखते हैं ना, एक होरहोरवा सांप के मार दीजिए तो लाखों होरहोरवा सांप ऐसे जुट जाएंगे। वो बेचारा काटते नहीं है, लेकिन अपना मरे हुए समाज को, अपना मरे हुए भाई बंधु को श्रद्धांजलि करने के लिए सभी होरहोरवा सांप जुट जाते हैं। तो तमाम भाई लोग, तमाम आदिवासी लोग, तमाम मूलवासी लोग, SC ST के तमाम भाई लोग, तमाम दलित उत्पीड़ित के भाई लोग एकजुट हो जाएं, ऐसे सर्प जैसे वर्ग दुश्मनों को डस दे, ताकि हमारे फिर नाम नहीं ले हमारे संपत्ति लूटने के लिए, हमारे जल को लूटने के लिए, हमारे जमीन को लूटने के लिए। तो ये संकेत बता रहे हैं चारों। तो अगर हम असली हैं तो ये संकेतों को आत्मसात करें और वर्ग दुश्मनों के साथ लड़ने के लिए गोलबंद हो जाएं। कोई जाति और भेदभाव में नहीं रहे। और ये त्रिशूल क्या बताता है? त्रिशूल बताता है किसी भी वर्ग दुश्मन हमारा संपत्ति को लूटने का साहस करे, किसी भी वर्ग दुश्मन, किसी भी विदेशी, किसी भी पंडित ब्राह्मण लोग अगर हम पर आक्रमण करना चाहे, हमें धर्म के भाग भगवान के पाठ पढ़ावे, तो उस पर हमें टूट पड़ना है और ऐसे तीर लेकर के भोंक देना है, कलेजा भोंक देना है, लाता निकाल देना है। तो ये संकेत बताता है शंकर जी के त्रिशूल। और ये त्रिशूल, अगर आप असली भक्त हैं तो ये त्रिशूल को अपनावें, और ये चिन्ह को, सभी चिन्ह को देख रहे हैं। शंकर भगवान के माथा में कितने तरह के चिन्ह हैं, शंकर भगवान के हाथ में ये त्रिशूले हैं, इसका आत्मसात करें, तभी आप असली बनिएगा, तभी आपको फायदा होगा, तभी आपको भलाई होगा। और नहीं तो आप ऐसे देगा भगवान, दे दीजिए भगवान, गोड़ हाथ पड़ते रहिएगा, पाप दूर कर दीजिए भगवान, धन दे दीजिए, लक्ष्मी दे दीजिए, हमरा सया कया भूजा एकदम ठीक कर दीजिए, बीमारी ठीक कर दीजिए। नहीं, ये भारत के महावैद्य थे, महावैद्य। ये जड़ी बूटी जानते थे और जड़ी बूटियों से अपना बीमारी को ठीक करते थे। तो आप असली भक्त हैं तो अपना
अपना बीमारी को अपने डॉक्टर बने और जड़ी बूटियों से अपना बीमारी को ठीक करें। हजारों जड़ी बूटी है, आप नहीं जानते हैं तो हमसे पूछिए, हमारे पास कमेंट कीजिए, हमारे चैनल में कमेंट कीजिए, वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए और कमेंट करके पूछिए कि फलाना बीमारी है, इसका क्या इलाज है, कौन सा जड़ी ठीक करेगा। तो आप समझ गए, आप असली भक्त हैं तो ये ग्रहण करें, ये ग्रहण करें, विचार को, इनका विचार को ग्रहण करें। न तो पूजा करने से कुछ नहीं मिला। आज तक पंडित ब्राह्मणों ने हमें भरमा करके रख दिया, झूठ बोल के रख दिया। क्या कहेंगे? ये कहेंगे कि गंगा नहीं था धरती में, आसमान से ला रहे थे कोई व्यक्ति, जिसके चलते धरती में गिरने से धरती जल थल हो जाता, धरती बह करके नष्ट हो जाता, इसीलिए वो अपना माथा पर उठाए गंगा को। सर्प को बारे में बताएंगे कि ये नाग राजा हैं, ये नाग राजा, ये नाग राजा को इनका राजा बनाया गया था, ये नाग राजा हैं, इसीलिए इनका गला में धारण किए हुए हैं। नहीं, वो बताता है कि विषैले बनो, विषैले, दुश्मनों को डसने के लिए विषैले बनो, ताकतवर बनो, हिम्मती बनो, साहसी बनो, नाग जैसे, सर्प जैसे। तो आप इसका नहीं लीजिएगा, आप समझ लीजिएगा कि ये नाग राजा हैं, ये नाग राजा को हमेशा गला में धारण कर रहे हैं। ऐसा बात नहीं है। पंडित ब्राह्मण के बहकावों में मत जाइए। पंडित ब्राह्मण आपको बहका करके और आपका धन लूटने का काम करेंगे, आपका संपत्ति लूटने का काम करेंगे। आपका पूर्वजों को पूरा राज लूट लिया, पूरा धन लूट लिया, पूरा दौलत लूट लिया और आज भी पीछे पड़े हुए हैं, पोथी टांग करके दे दो जजमान, कुछ दे दो भीख मांगने के लिए। ये भीख मांगा लोग कहते हैं कि हम बहुत बड़ा जात हैं। कहीं कोई भीख मांगा बड़ा जात होता है? कहीं कोई भीख मांगा श्रेष्ठ होता है? भीख मांगा सबसे गिरा हुआ होता है, तब न जाता है दूसरे को दुआरी में भीख मांगने। मंदिर में बैठ करके भीख मांगते चलता है। तो ये भीख मांगा किसी से बड़ा नहीं है, हम तमाम भारतवासियों से बड़ा नहीं है। ये लोग सबसे गिरा हुआ है, सबसे कुकर्म है, सबसे नैलाक है, सबसे चोर, घटिया, बदमाश, सब कुछ है। समझ गए? हाँ, समझ गए हैं ना? तो आज से विषैले बनने का कोशिश कीजिए और गंगा जैसे एक बार एकजुट हो जाने का प्रयास कीजिए। और गंगा जैसे एकजुट होंगे तो किसी भी वर्ग दुश्मनों को बहा करके हम कहाँ न कहाँ बैकुंठ पर पहुंचा देंगे। समझ गए? तो ठीक है, समझ गए तो ठीक है। अगर आपको मेरा बात अच्छा लगा है, कुछ समझ में आया है, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे लाल रंग के लिखा हुआ है इंग्लिश में सब्सक्राइब, उसको दबा करके सब्सक्राइब कर लीजिए। और घंटी जैसे दिख रहा होगा बेल आइकन के बटन, उसको भी दबा लीजिए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे तो आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। और लाइक करना तो भूलिएगा कभी नहीं, शेयर तो इतना कीजिएगा कि तमाम भारत के लोगों के पास पहुंच जाए वीडियो, तमाम लोग देख करके विषैले बने और समुंदर जैसे अथाह शक्तिशाली बनेंगे। समझ गए? तो समझ गए तो चुकिएगा नहीं, खोज करके घरे घरे जा करके इस वीडियो को पहुंचाइएगा। घरे घरे जा करके जिनको पास मोबाइल नहीं है उनको वीडियो दिखाइएगा, देखने के लिए बताइएगा। जो देखने नहीं जानते हैं वीडियो, उसको देखने के लिए बताइएगा। और तमाम भारत के हाथ तक पहुंच जाना चाहिए। भारत में जितना मोबाइल है सभी को हाथ में पहुंच जाना चाहिए। तभी भारत में तमाम हमारे मूल निवासी लोग एकजुट होंगे, एक मत होंगे और अथाह समुंदर जैसे एकजुट होकर के किसी भी दुश्मन को बहाने के लिए तैयार हो जाएंगे और सर्प जैसे विषैले बन करके डसने के लिए तैयार हो जाएंगे। ठीक है? हाँ, तब ठीक है। तो अब हमें दीजिए इजाजत। आज के वीडियो में इतना ही, फिर कभी मिलेंगे ना दोस्तों। एक ही वीडियो में दिन रात बकबकाते रहेंगे तो आपको भी लगेगा कि दस तरीके बहुत बकबक कर रहे हैं। बकबक नहीं, सही चीज कहते हैं, हम सच्चाई दिखाते हैं। आप सच्चाई देखो, चैनल को देखिए, ये मेरा चैनल को देखिए, इसमें सभी बात सच्चाई दिखाने का प्रयास करते हैं। कहीं आपको झूठ लगे तो कमेंट करके बताइए, उसको हम सुधारने का प्रयास करेंगे। ठीक है? समझ गए ना? तब दीजिए इजाजत।
तो आपको जाते जाते सच्चाई देखो चैनल को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपका तमाम हित परिवारों को भी धन्यवाद करते हैं, नमस्कार करते हैं। जय हिंद, जय भारत।